कांग्रेस ने लगाया शिवराज सरकार पर धोखा देने का आरोप। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। मध्य प्रदेश में चल रहे चुनाव के बीच किसानों पर सियासत तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता करके किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेडियो गप्पिस्तान बताते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसानों से छलावा कर रही है। समर्थन मूल्य का सच छिपाकर किसानों की योजनाओं पर ताला लगाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। समर्थन मूल्य लागत से भी कम दिया जा रहा है। खुद शिवराज सरकार ने एमएसपी से अधिक कीमत मांगी थी। महाराष्ट्र और गुजरात ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत कम मिल रही है। गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए अनाउंस की गई है, जबकि 2400 रुपए किसान की गेहूं के बुआई की लागत ही हो जाती है। सुरजेवाला ने कहा कि महाराष्ट्र ने 4000, गुजरात ने 3000 ज्यादा की लागत बताई है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि फरवरी 2016 में सीहोर में बीजेपी ने कहा था कि किसान को लागत और मुनाफा देंगे। रबी का एमएसपी और कम है। किसान से किया गया वादा धराशायी कर दिया गया है। सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देती। मध्य प्रदेश में सरकार ने एक और छल किया है। 2023-24 में बजट में भावांतर योजना का 1000 रुपए मात्र रखा गया था। 21 और 22 और 23 में एक भी फूटी कौड़ी शिवराज सरकार ने इस योजना पर खर्च नहीं की। साथ ही इन्होंने किसान सम्मान निधि को किसान अपमान निधि बना दिया। बीजेपी 9 लाख किसानों को 8 अगस्त 2023 से किसान सम्मान निधि नहीं दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि किसान स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसानों को वचन दिया है कि वो इसे पूरा करेगी। केंद्रीय कृषि विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि पिछले 7 सालों में किसानों की आय बढ़ने के स्थान पर कम हुई है। खेती के उपकरण भी महंगे हुए हैं। खेती करने की लागत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि 2 करोड़ किसानों के नाम किसान सम्मान निधि की सूची से हटा दिए गए हैं, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश के 9 लाख किसान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति। 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्तानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी? यह है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी। डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपये का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। तो मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2 करोड़ 15 लाख किसान कम हो गए। क्योंकि हमने पूछा भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते?
तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान, उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए, तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम। तो 9 लाख यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे, और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों की। इसके विपरीत किसान ने हमेशा यह कहा है कि उसे स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप कीमत मिले, यानी C2 + 50%। कांग्रेस ने यह वचन दिया है, वे किसानों को गेहूं के मूल्य का 2600 रुपया और धान का 2500 रुपए देंगे, जो आप मेरा चार्ट भी देख लें तो वो C2 + 50% से ज्यादा है, और हम इसे 3000 रुपया तक लेकर जाएंगे। दूसरा वचन हमने ये भी दिया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के 5 हॉर्स पावर तक जिनकी मोटर है, उनका सिंचाई का कोई बिल नहीं आएगा। तो एक तरफ रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तरफ कांग्रेस का वचन, कांग्रेस की गारंटी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी बातों का जवाब मध्य प्रदेश के किसान को अवश्य देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, खेत मजदूर प्रधान प्रदेश है, और वो जवाब मांगता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।